जय माई की। आज की चर्चा का विषय शमशान सिद्धि के ऊपर है। मरघट की एक ऐसी सिद्धि जिसमें जिस सिद्धि को करने के लिए ना तो किसी भी प्रकार का कोई मंत्र जप करना है, ना कोई विशेष क्रिया करनी है, ना ही कोई हवन करना है, ना अधिक समय देना है। बस छोटे से एक कार्य करने से यह शमशान सिद्धि साधक को हो जाती है और उसके माध्यम से वह अनेकों प्रकार के अपने कार्य संपन्न करवा सकता है। जो भी कुछ जानना चाहे वो सब जान सकता है। तो यह जो शमशान सिद्धि है, यह अविद्या साधना के अंतर्गत आती है। हमने साधना के 4 चरण पहले भी बताए हैं, जिनमें पहला चरण है महाविद्या साधना। ये श्रेष्ठतम है। इसमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। उसके नीचे है विद्या साधना। देवी के जितने मंत्र हैं उन सभी मंत्रों को विद्या कहते हैं। तो उन मंत्रों के जप की जो साधना की जाती है उसे विद्या साधना कहते हैं। उसके बाद जो और नीचे का क्रम है वह है अविद्या साधना। तो जो यक्ष, यक्षिणियां, गंधर्व, किन्नर, इस तरह के जो उपदेवता हैं, इनके मंत्रों की साधना करने को उप महाविद्या साधना कहते हैं। अप्सरा साधना भी इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद का जो क्रम है वह है अविद्या साधना। तो जो भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि की जो साधना है वह अविद्या साधना के अंतर्गत आ जाती है। इनके माध्यम से जो कार्य किया जाए उसे अविद्या साधना के अंतर्गत माना जाता है। तो प्रारंभ करते हैं कि इस साधना को, शमशान सिद्धि साधना को करने के लिए साधक को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसे एक शमशान का चयन करना है, मरघट का चयन करना है, जहां पर हाल ही में उसी दिन कोई चिता जलाई गई हो, स्त्री की हो या पुरुष की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो चिता जलाई गई हो तो उसी की अर्धरात्रि में तंत्र के साधक को उस मरघट में जाना है। उस चिता की 7 परिक्रमाएं करना है। 7 चक्कर उस चिता के लगाने हैं। जिस ओर चिता के पैर हैं उस ओर से प्रारंभ करना है और वहीं पर 7 चक्कर लगा करके खत्म कर देना है। ऐसा करने के बाद उसको पैरों के पास खड़े होकर के चिता के बोलना है कि तुम मेरे बंधन में आ चुके हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बस यही इसका एक मंत्र है। इसके अलावा इसमें साधना में और कुछ नहीं है। बोलना है तुम मेरे बंधन में आ चुके हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना बोल करके उस तंत्र साधक को चिता के सिर के पास जाना है। सिर के पास से एक विलिस्त की, इसको ऐसे नाप लेते हैं तो एक विलिस्त इसको बोलते हैं। एक विलिस्त की एक लकड़ी, जो चिता की लकड़ी है, उसको उठाना है और उसे दक्षिण दिशा में, चिता से जो दक्षिण दिशा है वहां जाकर के कुछ दूरी पर उसको गाड़ देना है, जमीन में खड़ा गाड़ देना है। अगले दिन उसी जगह पर जाकर के उस लकड़ी को निकालना है, उसे शुद्ध जल से स्नान कराना है, धोना है और फिर उसे गाड़ देना है। ऐसा उसे 3 दिन तक निरंतर करना है। 3 दिन के बाद उस लकड़ी को वह अपने घर ले जाए। घर के अंदर नहीं ले जाना है, घर के बाहर ही किसी जगह पर उसको वह छुपा दे। अब जब भी उसे किसी भी प्रश्न को जानने की इच्छा हो,
कुछ भी करने की, कुछ भी कार्य करवाने की इच्छा हो, तो अपनी जो साधना जिस आसन पर बैठ करके वो करता है, उसके नीचे उस लकड़ी को रखे और अपनी साधना प्रारंभ करे। वो जिस उद्देश्य से भी वह साधना कर रहा है या जो भी जानना चाहता है, वह सब उसे ज्ञात होने लगेगा। इतनी सरल साधना है, इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या वाकई यह सब करने से ऐसा होने लगता है? महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इतनी चर्चा सुनने के बाद जिन जिन व्यक्तियों के मन में यह प्रश्न उभरा है कि क्या वाकई यह सब इतना सा कर लेने के बाद इतना सब होने लगेगा कि वह जो जानना चाहे वह जान ले, जो करवाना चाहे वह करवा ले, यह प्रश्न जिन जिन के मस्तिष्क में उभरा है, केवल वही व्यक्ति इस साधना को करने के पात्र हैं, योग्य हैं। और जिन साधकों के मन में इस तरह का एक भाव आया है कि हाँ ऐसा है तो ऐसा हो जाता होगा, और उन्होंने उसको अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, उनके मन में कोई प्रश्न नहीं उठा, वे इस साधना को करने के पात्र नहीं है। यही इसकी पात्रता का एक चयन प्रक्रिया है। अब अगर यह प्रश्न उठा है तो इसका उत्तर भी होना चाहिए। तो इसके जो उत्तर की चर्चा है वही हमारी तात्विक व्याख्या कही गई है। इसका जो मूल तत्व है उसको समझना है, साधना का जो मूल तत्व है उसको समझना, इसका जो पूरा बेस है इसको समझना। तो यह जो शमशान सिद्धि है, इसमें दो शब्द हैं, शमशान और सिद्धि। तो पहले हमें शमशान को समझना होगा। शमशान क्या है? शमशान वह जगह है जहां पर एक मृत शरीर का पुनर्चक्रण प्रारंभ होता है, अर्थात उस पंच भौतिक शरीर का जो पुनर्चक्रण है, जिसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं, वह रिसाइकलिंग प्रारंभ होती है उस जगह पर। शमशान एक ऐसी जगह है जहां पर जो जीवन शक्ति है, वह जीवन शक्ति जिस शरीर में निवास कर रही होती है, उसको जब ये लगने लगता है कि अब यह शरीर मुझे और ज्यादा आगे ले जाने लायक नहीं बचा है, अर्थात उसे जब यह लगने लगता है कि यह जो शरीर रूपी वस्त्र है, यह अब बिल्कुल सड़ा गला हो गया है, मैला कुचैला हो गया है, अब इसको सुधारा नहीं जा सकता, इसका और उपयोग नहीं किया जा सकता, तो वह जीवन शक्ति उसको रिसाइकलिंग के लिए जिस स्थान पर छोड़ देती है, जिस स्थान पर ले जाने के लिए छोड़ देती है, उस स्थान को कहते हैं शमशान। और वहां से उसके पुनर्चक्रण की यात्रा प्रारंभ होती है। कैसा होता है पुनर्चक्रण, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। शरीर भस्मीभूत हो जाता है, भस्मीभूत होने के बाद से फिर से राख, राख से फिर मिट्टी, मिट्टी कहीं बह करके जाएगी तो उससे कोई वृक्ष उगेगा, उस वृक्ष से कुछ धान्य भी उग सकता है, कुछ फल भी उग सकते हैं, कुछ भी उग सकता है। उनको कोई स्त्री पुरुष फिर से उनका सेवन करेगा, और जब वह सेवन करेगा तो फिर से वही जो उसने सेवन किया हुआ है वही शुक्र या रज के रूप में परिवर्तित होगा, और उसी से फिर पुनः मनुष्य का शरीर जन्म ले लेगा। तो इस तरह से यह एक पुनर्चक्रण की एक प्रक्रिया जहां से प्रारंभ होती है, उस स्थान को कहा गया है शमशान। वही स्थान मरघट कहा जाता है। अब इस मरघट को सिद्ध मरघट कब कहते हैं, कैसे कहा जा सकता है? कौन कौन से जो मरघट हैं, कौन कौन से जो शमशान है, ये सिद्ध शमशान की श्रेणी में आते हैं। तो मरघट तो सभी जगह होते हैं, लेकिन सभी मरघट, सभी शमशान सिद्ध नहीं होते। सिद्ध केवल वही शमशान होते हैं जिन शमशानों में एक विशुद्ध तांत्रिक साधक जाकर के कोई साधना करता है। विशुद्ध तांत्रिक साधक किसे कहा जा सकता है? जिसे आत्मज्ञान हो गया हो, जिसने अपनी आत्म शक्ति का साक्षात्कार कर लिया हो,
जिसके लिए बाहरी संसार का कोई मूल्य ना रहा हो, जिसके लिए उसके अंदर जो संसार बसा हुआ है वह उसमें रच बस गया हो, अंदर ही अंदर उसका एक नया संसार उसने बना लिया हो, जो आत्मज्ञानी हो। ऐसे ही साधक जो आत्मज्ञानी होते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे साधकों को शिव तुल्य माना गया है, शिव स्वरूप माना गया है। और ऐसे शिव स्वरूप साधक जिस शमशान में जाकर के अपनी साधना प्रारंभ कर देते हैं, बस वही शमशान सिद्ध शमशान हो जाता है। तो शमशानों से साधक सिद्ध नहीं होते, जो विशुद्ध साधक हैं, विशुद्ध तंत्र के साधक हैं। पाखंडी तो बहुत सारे शमशानों में घूमते रहते हैं। आज के समय में तो काले और लाल कपड़े पहन करके प्रायः बहुत से शमशानों में ऐसे पाखंडी आपको उल्टा सीधा कृत्य करते हुए मिल जाएंगे, जो लोगों को ठगने का कार्य करते हैं वहां जाकर के। उसके अलावा धन कमाने के अलावा उनका और कोई उद्देश्य नहीं रहता, लोगों को मूर्ख बनाना और धन कमाना, बस यही उनका काम। तो इस तरह के पाखंडी नहीं, जो विशुद्ध आत्मज्ञानी साधक हैं, तंत्र के साथ साधक हैं, ऐसे साधक जब शमशान में जाते हैं और साधना करते हैं तो वे शमशान जागृत सिद्ध हो जाते हैं। अब यह जो प्रक्रिया है जो अभी बताई गई है, इस प्रक्रिया को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। साधक जो भी होता है, जो सिद्ध साधक है, वह त्रिआयामी होता है, उसकी ऊर्जा त्रिआयामी होती है और वह उस ऊर्जा से खेलना, उसके बदलाव को करना, उसको जानना बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है। यह त्रिआयामी ऊर्जा कौन सी है? सतोगुणी ऊर्जा, रजोगुणी ऊर्जा और तमोगुणी ऊर्जा। तो जो विशुद्ध साधक है वह तो हमेशा सत्व गुण में मस्त व्यस्त रहता है, सतोगुणी उसका स्वभाव होता है। उसके पास ना तो किसी प्रकार की इच्छा होती है और ना उन इच्छाओं को पूरा करने की कोई लालसा, तो वह तो सत्व गुण में हमेशा मस्त व्यस्त रहता है। अब अगर ऐसे साधक को किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ विशिष्ट शक्तियों का आश्रय लेना हो, उनसे अपना कार्य कराना हो, तो वह संसार के बाहर उन्हें नहीं खोजता, उसके अंदर ही जो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड बसा पड़ा है, सारी शक्तियां तो साधक के अंदर ही होती हैं, बाहर तो कुछ है ही नहीं, ऐसा वो मानता है। तो वह अपनी ही शक्तियों को जागृत करता है। वो जो त्रिआयामी ऊर्जा है, जो सतोगुणी है, रजोगुणी है, अब उसे तमोगुण के चक्र में लाना है, पुनर्चक्रण करना है, सत्वगुण से तमोगुण पर आना है, तो उसे जहां पर पुनर्चक्रण किया जाता है उस जगह जाना होता है। और पुनर्चक्रण की जगह कौन सी है? वह शमशान भूमि है। तो वह वहां जाता है और वहां से प्रतीकात्मक जो पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए उपयोगी वस्तु वहां की है, वह क्या है? वहां की लकड़ी, काष्ठ वहां का। तो उस लकड़ी को वहां से उठा लेता है और उठा करके अपने पास रखता है, अपनी साधना में उसको संकेत के रूप में इस्तेमाल करता है। उसके माध्यम से वह अपनी उस सतोगुणी ऊर्जा का पुनर्चक्रण करते हुए, फिर से उसको रिसाइकल करते हुए फिर से तमोगुण पर आ जाता है और उससे अपने विशेष कार्यों को, जो प्राकृतिक रूप से आवश्यक होते हैं, उसके लिए कोई ऐसा उसे कोई प्रलोभन तो होता नहीं है कि जो उसके लिए हो। और जो प्रलोभन से ग्रस्त है, जो लोभी है, वो साधक नहीं हो सकता, वो किसी भी साधना को करने के योग्य नहीं हो सकता। जो प्राकृतिक रूप से, जो प्रकृति को पुष्ट करने वाला है, जो सर्वजन हिताय है, ऐसे कार्य को साधने के लिए, जो प्रकृति को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ऐसे एक विशेष लक्ष्य को लेकर के वह अपनी उस त्रिआयामी जो चक्र है उसका पुनर्चक्रण प्रारंभ करता है उसी काष्ठ के माध्यम से, और अपनी अंतर में स्थित, अपने ही अंदर स्थित जो तमोगुणी ऊर्जा है उसको बलवती कर देता है, उसको फिर से
जागृत कर लेता है, फिर से उसको ताकत दे देता है, उसी से भर जाता है। और जब उस तमोगुणी ऊर्जा से वह भर जाता है तो उसको एक जगह पर केंद्रित करके अपने एक विशेष कार्य को भी साध लेता है। इस तरह से साधक कार्य करते हैं। साधक कहीं बाहर से किसी परोक्ष शक्ति को बुला करके कोई कार्य नहीं करते। उनके पास उनके अंतर में ही इतनी शक्ति होती है कि बस वे उसका ही चक्र को परिवर्तन करते हैं, उसके ही चक्र को परिवर्तित करके उससे ही अपने सारे कार्य साध लेते हैं। और ऐसे ही साधक इस साधना को कर भी पाते हैं और उसका लाभ भी ले पाते हैं। तो अगर कोई ऐसा साधक है तभी वह इस तरह की शमशान सिद्धि करने का पात्र भी होता है। अन्यथा फिर वही होता है कि किताबों में पढ़ के लोग प्रारंभ तो कर देते हैं, जो पाखंडी है वे प्रारंभ तो कर देते हैं और फिर जब नहीं होता है तो फिर ग्रंथों को दोष देते हैं और कहने लगते हैं अरे ये तो सब फालतू का झूठा बातें, सब झूठी लिखी पड़ी हैं, इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनसे कोई होता ही नहीं है। तो यह समझने की आवश्यकता है कि होता तो सब कुछ है, परंतु करने वाला होना चाहिए। करने वाला अगर विशुद्ध तांत्रिक है तो वह स्वयं शिव स्वरूप होता है, वो जो चाहे सो कर सकता है। बस उसे एक सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे एक ताले को खोलने के लिए एक चाबी की आवश्यकता होती है। बस उसी तरह से वह अपने कार्य को कर लेता है। वह केवल उसी तरह से करता है, वह तो बना हुआ पूरा चक्र समझ लेता है और उस चक्र को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ही जो साधक होते हैं वे अपनी साधना को संपन्न करते हैं। यही इसका रहस्य है। जो इसे जानते हैं वही इसको कर भी सकते हैं और इसकी सहायता से जो चाहे सो प्राप्त भी कर सकते हैं। जय माई की।